हेलो बंधु, एक बार फिर से आप सभी का बीके इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज बंधु हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है एंटोनिम्स अर्थात विलोम। ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक वोकैब है। तो चलिए बंधु, बिना डिले किए हुए हम लोग पढ़ते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है एंटोनिम ऑफ जिनाइन। जिनाइन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए रॉटेन, ऑप्शन बी बोगस, ऑप्शन सी अनसाउंड एंड ऑप्शन डी इज इम्प्योर। ये जिनाइन का हिंदी अर्थ होता है वास्तविक या असली। वास्तविक या असली। रॉटेन मीन्स होता है सड़ा हुआ। बोगस का मतलब होता है फर्जी अर्थात जो नकली है। अनसाउंड का मतलब होता है अनुचित। अनुचित। और इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध। तो बंधु, इसका सही आंसर होगा तो जिनाइन का विलोम होगा बोगस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न लेते हैं बंधु। अगला प्रश्न कहता है एंटोनिम ऑफ मिलिटेंट। मिलिटेंट का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए रिलीजियस, ऑप्शन बी स्पिरिचुअल, ऑप्शन सी कॉम्बेटिव, ऑप्शन डी पैसिफिस्ट। देखिए, मिलिटेंट का मतलब होता है आतंकवादी। आतंकवादी। रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक। धार्मिक। स्पिरिचुअल माने होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। कॉम्बेटिव का मतलब होता है जुझारू। और पैसिमिस्ट मतलब होता है शांतिवादी। अर्थात जो आतंकवादी है उसका उल्टा होगा शांतिवादी, पैसिफिस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बंधु। प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। एंटोनिम ऑफ अनरूली। अनरूली का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए क्यूरियस, ऑप्शन बी ओबीडियंट, ऑप्शन सी इंटेलिजेंट एंड ऑप्शन डी इनडिफरेंट। देखिए, अनरूली का मतलब होता है उपद्रवी। 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 और क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु हो गया। ओबीडियंट का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। और इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान। और इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। उदासीन। तो बंधु, अनरूली का विलोम होगा ओबीडियंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4। एंटोनिम ऑफ रथलेस। रथलेस का विलोम क्या होगा? रथलेस का विलोम क्या होगा बंधु? कि रथलेस का मतलब अच्छा, ऑप्शन ए मिलिटेंट, ऑप्शन बी माइट, ऑप्शन सी मैजेस्टिक एंड ऑप्शन डी मर्सीफुल। कि रथलेस का मतलब होता है क्रूर। क्रूर टाइप का आदमी। अब मिलिटेंट का मतलब होता है आतंकवादी। अभी हम लोग पढ़े थे इस वर्ड को, आतंकवादी। माइट मीन्स होता है शक्ति।
या ताकत। वैसे मे का भी माइट हो जाता है सकना के अर्थ में। अब मेजेस्टिक मीन्स होता है आपका आलीशान, शानदार। अब मेर्सीफुल माने होता है दयावान। तो रथलेस माने क्रूर, और क्रूर का विलोम होगा मेर्सीफुल यानी दयावान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बंधु। एंटोनिम ऑफ इरूडाइट, इरूडाइट का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है इग्नोरेंट, दूसरा अननन, तीसरा इलिटरेट, चौथा अनफेमिलियर। बताएंगे बंधु। देखिए, एरूडाइट का हिंदी अर्थ होता है विद्वान या वैज्ञानिक, विद्वान। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, अज्ञानी। अननन का मतलब होता है अज्ञात। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, निरक्षर। अनफेमिलियर का मतलब होता है अपरिचित, अपरिचित। तो बंधु, एरूडाइट का विलोम होगा इग्नोरेंट, यानी विद्वान का ज्ञानी हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बंधु। प्रश्न संख्या 6 लेते हैं। एंटोनिम ऑफ चार्लिस, चार्लिस का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है यंग, ऑप्शन बी कल्चर्ड, ऑप्शन सी कावर्डली, ऑप्शन डी एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग। ये चार्लिस का मतलब होता है गंवार, गंवार होगा। यंग का मतलब होता है नवयुवक, नवयुवक। कल्चर्ड का मतलब होता है सभ्य। कावर्डली का मतलब होता है कायरता, कायरतापूर्ण। और एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग का मतलब होता है मिलनसार, मिलनसार। तो बंधु, चार्लिस का विलोम होगा कल्चर्ड यानी सभ्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 लेते हैं। एंटोनिम ऑफ लेटेंट, लेटेंट का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए हिडन, ऑप्शन बी फॉरबिडिंग्स, ऑप्शन सी ओबियस, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल। लेटेंट का हिंदी अर्थ होता है गुप्त, गुप्त या छिपा हुआ, गुप्त या छिपा हुआ। हिडन माने भी होता है छिपा हुआ या गुप्त। फॉरबिडिंग्स का मतलब होता है अनिष्ट, अनिष्ट होता है। ओबियस का मतलब होता है अस्पष्ट। और आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम। तो बंधु, लेटेंट मीन्स गुप्त होता है और इसका विलोम होगा आपका अस्पष्ट, ओबियस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 लेते हैं बंधु। एंटोनिम ऑफ एंटीपैथी यानी घृणा, घृणास्पद भावना। तो एंटीपैथी माने घृणा की भावना का तेजी से विस्तार, एंटीपैथी। ऑप्शन ए इंडिफरेंस, ऑप्शन बी विलिंगनेस, ऑप्शन सी फॉन्डनेस एंड ऑप्शन डी इज लाइकिंग। तो एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा या तत्परता, इच्छा या तत्परता। फॉन्डनेस का मतलब होता है अनुराग। तो घृणा की भावना यानी अनुराग की भावना। लाइकिंग माने होता है रुचि या पसंद। तो बंधु, इसका आंसर होगा फॉन्डनेस।
एंटीपैथी का विलोम होगा फॉन्डनेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 लेते हैं बंधु। एंटोनिम ऑफ डिविएट, डिविएट का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए ओब्लीविएट, ऑप्शन बी ब्रेक, ऑप्शन सी लोकेट, ऑप्शन डी फॉलोइंग, ऑप्शन इज कॉन्सेंट्रेट। कि डिविएट का हिंदी अर्थ होता है विचलित, विचलित, विचलित। और ओब्लीविएट का मतलब होता है भुला देना, भुला देना। ब्रेक माने होता है तोड़ना। लोकेट का मतलब होता है स्थापना करना, स्थापना करना। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना। तो ओब्लीविएट का एंटोनिम होगा फॉलो। फॉलो के अर्थ में डिविएट चलेगा। चले, कॉन्सेंट्रेट माने होता है एकाग्रचित। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बंधु। प्रश्न संख्या 10 लेते हैं। एंटोनिम ऑफ विविडली, विविडली का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली। ऑप्शन बी अनइम्प्रेसिवली, ऑप्शन सी अनस्क्रूपुलसली, ऑप्शन डी अनविलिंगली एंड ऑप्शन डी इज अनपॉपुलर। तो विविडली का हिंदी अर्थ होता है ताजा, ताजा या उज्जवलपन। अनइंटेंशनली का मतलब होता है अनजाने में, अनजाने में। अनइम्प्रेसिबली का मतलब होता है अप्रभावी। अनस्क्रूपुलसली का मतलब होता है अप्रभावी, अप्रभावी। अनविलिंगली का मतलब होता है, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा भाई देखिए, अप्रभावी की तो हिंदी हो गई है और थोड़ा हम चले। तो अनस्क्रूपुलसली का हिंदी अर्थ होता है बेईमानी से, बेईमानी से। अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छुक, अनिच्छुक। और अनपॉपुलर का मतलब होता है अप्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। तो विविडली का विलोम होगा अनइम्प्रेसिवली, ताजा जो जानकारी है, अनइम्प्रेसिवली पर जो अनजाना है। तो विविडली का एंटोनिम होगा अनइम्प्रेसिवली, अप्रभावी। अर्थात विविडली में प्रभावी या उज्ज्वलपन और अनइम्प्रेसिबली में अप्रभावी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बंधु। प्रश्न संख्या 11 लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है रिलीज, रिलीज का विलोम क्या होगा? देखिए, रिलीज का हिंदी अर्थ होता है विज्ञप्ति या मुक्त, स्वतंत्र जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन ए लिबरेट, ऑप्शन बी क्लोजेज, ऑप्शन सी कन्फाइन, ऑप्शन डी प्रोवाइड्स और ऑप्शन ई स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ तो चलिए बंधु,
रिलीज का हिंदी अर्थ होता है मुक्त। लिबरेट का मतलब होता है मुक्त या स्वतंत्र, लिबरेट करना, उससे ऑप्शन तो यही होगा। हिंदी अर्थ जान लेते हैं क्लोज। क्लोजिस का मतलब होता है समापन। कन्फाइन का मतलब होता है सुरक्षित, सुरक्षित। प्रोवाइड्स का मतलब होता है प्रदान करना। अच्छा बंधु सॉरी, यहाँ पे इट्स माय अपोलॉजी। रिलीज माने मुक्त करना, कन्फाइन माने सुरक्षित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो रिलीज का कन्फाइन होगा, सुरक्षित करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बंधु। तो संख्या 12 लेते हैं। एंटोनिम ऑफ मोरोज। मोरोज का एंटोनिम बताना है, अर्थात विलोम बताना है कि मोरोज। ऑप्शन ए लेते हैं हेल्दी, ऑप्शन बी ग्लूमी, ऑप्शन सी हैगार्ड, HAGGARD। यहाँ पे ई के स्थान पर ए करना है, हैगार्ड हो जाएगा। और डी ऑप्शन चीयरफुल। देखिए मोरोज का हिंदी अर्थ होता है उदास। हेल्दी माने होता है स्वस्थ। ग्लूमी माने होता है उदास या अंधकारपूर्ण से मतलब है उदास या उदासी। हैगार्ड का मतलब होता है जंगली। और चेयरफुल माने होता है प्रसन्नचित। तो मोरोज का मतलब होता है उदास और चेयरफुल का मतलब होता है प्रसन्नचित। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बंधु। प्रश्न संख्या 13 लेते हैं। एंटोनिम ऑफ इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए ओवरवेलम्ड, ऑप्शन बी डिस्पिरिटेड, ऑप्शन सी डिसइल्यूजन्ड, ऑप्शन डी सेप्टिकल। चलिए इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित करना, प्रेरित करना, प्रेरित करना इंस्पायर्ड हो गया। ओवरवेलम्ड का मतलब होता है अभिभूत, अभिभूत होना। डिस्पिरिटेड का मतलब होता है मायूस होना। डिसइल्यूजन्ड का मतलब होता है मोह भंग, मोह भंग। कितने मोह भंग हो गया। सेप्टिकल का मतलब होता है उलझन, उलझन। तो बंधु इंस्पायर्ड माने प्रेरित करना और इसका उल्टा होगा आपका डिस्पिरिटेड, मायूस करना, डिस्पिरिटेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बंधु। प्रश्न संख्या 14 लेते हैं। एंटोनिम ऑफ साइनिकल। साइनिकल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए मेच्योर, ऑप्शन बी सेंटिक, ऑप्शन सी नेइव और ऑप्शन डी क्रेजी। कि एंटोनिम ऑफ साइनिकल। साइनिकल का हिंदी अर्थ होता है निंदक या कुटिल, निंदक या कुटिल। चलिए अब मेच्योर का मतलब होता है परिपक्व, परिपक्व। एसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी। नेब का मतलब होता है अनुभवहीन, अनुभवहीन। क्रेजी का मतलब होता है पागल। तो निंदक का हो जाएगा आपका निंदक कुटिल जो है, अर्थात साइनिकल का हो जाएगा आपका मेच्योर, परिपक्व जो है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बंधु। प्रश्न संख्या 15 है, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। एंटानिम ऑफ मेलवोलेंट, मेलवोलेंट का विलोम बताना है आपको। ऑप्शन इज काइंडली, ऑप्शन बी वेकुअस, ऑप्शन सी एम्बिवेलेंट, ऑप्शन डी प्रिमिटिव। कि मेलवोलेंट का हिंदी अर्थ होता है द्रोही या दुष्ट। चलिए लिखते हैं दुष्ट या द्रोही। काइंडली का मतलब होता है दयापूर्ण, जो दुष्ट नहीं है दयापूर्ण है वो। वेकुअस का मतलब होता है असार, असार का मतलब छोटा संक्षिप्त से मतलब लगाते हैं। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है उभय भावी, उभय भावी, उभय भावी। अब प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। तो दुष्ट का हो जाएगा बंधु आपका काइंडली, दया से पूर्ण। तो आज का ये आखिरी प्रश्न है बंधु। ये क्लास कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बंधु, और अच्छी सी कमेंट करिए। और फिर मिलते हैं हम आगे अगले एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।